तो रिसेंटली हमने iPhone 17 Pro Max और Vivo X200 Pro का एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन किया था। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फ़ोटोज़ के परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। अगर आप सिर्फ फ़ोटोज़ खींचना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि iPhone 17 Pro Max लें या Vivo X200 Pro, वीडियो आगे देखते हैं और होपफुली आपके जो आंसर्स हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब आउटपुट की बात करते हैं। यहाँ पे आप प्राइमरी कैमरा की फ़ोटो साइड बाय साइड देख सकते हो। अब मुझे जो डिफरेंसेस लगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़, iPhone 17 Pro Max में आई फील की ज़्यादा बेटर डिटेल्स हैं, ज़्यादा शार्प इमेजेस हैं। आईफोन में इवन अगर मैं एजेस देखता हूँ वो इस बार काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और तो ऑप्टिकली कैमरा वही लास्ट ईयर वाला है, बट प्रोसेसिंग थोड़ा सा मुझे इंप्रूव लगा। वीवो में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कैप्चर होते हैं। मैंने पहले भी कंपेरिजन्स में बोला है। तो X200 Pro अगर आप कंसिडर करते हो प्राइमरी फोटोज़ के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एजेस कई बार थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से सेंटर टू एज जो डिटेल शार्पनेस एंड टेक्सचर्स हैं वो मुझे आईफोन में बेटर लगे। दूसरी चीज़ है बैकलाइट में प्रोसेसिंग। यहाँ पे iPhone 17 Pro Max बहुत डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज वीवो की जितनी भी फोटोज आप देखोगे बैकलाइट वाली, हाईलाइट्स अच्छे से प्रोसेस हो रही हैं, स्काई बढ़िया दिख रहा है, सब्जेक्ट बढ़िया आ रहा है। आईफोन में ये हमेशा से इशू रहा है, जो 17 Pro Max में भी है, कि डायनामिक रेंज उतना बढ़िया ये कैप्चर नहीं कर पाता, स्पेशली द शैडो रिकवरी, बिकॉज शैडोज आईफोन की फोटोज में हमेशा डार्क साइड पे रहती हैं। यहाँ पे Vivo X200 Pro एक्चुअली बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप यहाँ कुछ इमेजेस देखना, जो स्ट्रक्चर के शैडो एरियाज हो गए हैं, जो भी हमने फोटोज लिए हैं जहाँ शैडोज हैं, जहाँ लाइट उतनी नहीं है, वहाँ पे आपको आईफोन स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। Vivo बढ़िया डिटेल निकालता है। बाकी कलर्स की अगर मैं बात करूँ, X200 Pro आपको वाइब्रेंट, ज़्यादा सैचुरेटेड आउटपुट देगा। और अगर आप आईफोन से कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको 17 Pro Max कंपेरेटिवली डल दिखेगा, बट आई वुड से वो डल नहीं है। इट इज़ अबाउट पर्सनल चॉइस, आपको कलर्स कैसे पसंद है। कई लोगों को सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ चाहिए, उनको Vivo बेटर लगेगा। आईफोन उनके लिए अच्छा है जो फोटोज़ को एडिट करना पसंद करते हैं, बिकॉज आप बहुत सी चीज़ें एडिटिंग में मैनेज कर सकते हो, इंक्लूडिंग दी कलर्स। बट ये है कि ओवरऑल जितनी भी मैंने फोटोज़ देखी हैं, आईफोन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ही आ रहा था। कलर्स की अगर मैं बात करूं, सनसेट की जो हमने फोटोज़ ली हैं, यहाँ पे Vivo बेटर काम कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोसेसिंग निकल के आ रही है, जो सनसेट के कलर्स हैं, वहाँ पे आईफोन थोड़ा सा डल लुक देता है। टॉकिंग अबाउट फेस एंड स्किन टोन, अब यहाँ पे जो नॉर्मली आईफोन में हमेशा रहता है कि स्किन टोन थोड़ी वार्मर साइड पे जाती है हमारी इंडियन टोन्स के हिसाब से, Vivo थोड़ा ज़्यादा कूलर साइड पे जाता है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं डिफरेंट अप्रोच लेके चलते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी कैमरा की फोटोज़ कंक्लूड करूँ तो आई वुड से आईफोन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको सटल कलर्स पसंद है, थोड़ा एडिटिंग करना चाहते हैं। Vivo उनके लिए बढ़िया है जिनको अच्छे कलर्स, बढ़िया डायनामिक रेंज एंड ओवरऑल डिटेल शार्पनेस उतना मैटर नहीं करता, देन यू कैन गो विद आईफोन। अब अगर हम दूसरे कैमरा पे आते हैं जो है अल्ट्रा वाइड एंगल, तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आईफोन की फोटो आपको स्लाइटली वाइड दिखेगी क्योंकि वो 14 mm पे है, Vivo की फोटोज 15 mm पे है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल डिटेल एंड शार्पनेस की बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ पे आईफोन ज़्यादा शार्पर है, ज़्यादा बेटर डिटेल कैप्चर कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर। Vivo कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल X200 Pro का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप वाइड एंगल फोटो ज़्यादा लेते हो, ट्रैवल कर रहे हो, लैंडस्केप सिटीज़ फोटोज़ लेनी है, तो आईफोन आपको कंपेरेटिवली एक तो वाइडर एंगल ऑफ व्यू देगा, प्लस ज़्यादा शार्पर फोटोज़ आएंगी। इवन जो एजेस हैं वो Vivo के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जिसकी वजह से आपको शायद Vivo की फ़ोटोज़ ज़्यादा क्रॉप भी करनी पड़ सकती हैं। बाकी प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आईफोन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, जो आईफोन का अगेन फोटोज़ में एक ड्रॉबैक है कि जो शैडोज़ हैं वो बहुत डार्क हो जाती हैं, जो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता। तो अगर आप थोड़ा सा भी एडिटिंग करना पसंद करते हो, थोड़ा सा डायनामिक रेंज बेटर एक्सपेक्ट करते हो फोटोज़ में, तो आपको Vivo की प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर लगेगी बिकॉज ऑफ बेटर शैडो रिकवरी। बाकी कलर्स में अगर हम जाते हैं तो वही Vivo ज़्यादा वाइब्रेंट है, ज़्यादा सैचुरेटेड है। आईफोन थोड़ा सा आपको कंपेरेटिवली आई वुड से ऑन अ फ्लैटर साइड लगेगा इन टर्म्स ऑफ कलर्स, बट आई वुड से कि आईफोन ने जो चीज़ इस बार थोड़ा प्रोसेसिंग में इंप्रूव किया अल्ट्रा वाइड में, वो है नॉइस थोड़ा बेटर हुआ है। पहले शैडो में बहुत ईजिली नॉइस आ जाता था, अल्ट्रा वाइड में वो मेरे को यहाँ नोटिस नहीं हुआ। बट ये मैं बोलूँगा कि Vivo जो है वो वाइट बैलेंस को लेके कंसिस्टेंट नहीं है, कई बार थोड़ा कूल टोन्स आता है, कई बार थोड़े वार्म आते हैं। आईफोन में कंसिस्टेंसी है बिकॉज वो वाइब्रेंस उतना नहीं देता है। बाकी बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली हैं वहाँ पे आईफोन अगेन जो डायनामिक रेंज है उसमें स्ट्रगल करता है। Vivo काफ़ी बढ़िया से, जैसे आप कुछ सैम्पल देख सकते हो, स्काई भी बढ़िया निकाल के दे रहा है, सब्जेक्ट पे भी बढ़िया एक्सपोजर आ रहा है। तो ओवरऑल आई वुड से आईफोन इज़ बेटर अल्ट्रा वाइड में इन टर्म्स ऑफ डिटेल शार्पनेस, बस वो उसका जो
ओवर कॉन्ट्रास्टी लुक है वो कई लोगों के लिए शायद एक माइनस पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग डिफरेंस पे, वो है टेलीफोटो कैमरा का। वीवो ने जब इंट्रोड्यूस किया 3.7x तो मेरे लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज 85mm का एंगल ऑफ व्यू देता है और वो एक परफेक्ट एंगल ऑफ व्यू है जो आप टेलीफोटो से एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हो। आईफोन की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने इंटरेस्टिंगली इस बार 5x से 4x पे स्विच करा है। डिफरेंस क्या है यहाँ फोटोज़ में देख लेते हैं। आईफोन की फोटोज आप देखोगे 100mm के आसपास हैं, वीवो के 85mm का एंगल ऑफ व्यू देते हैं, तो आईफोन स्लाइटली ज़्यादा क्रॉप्ड इन दिखेगा। तो अगर आप फेस की ज़्यादा फोटोज़ लेते हो ह्यूमन सब्जेक्ट की, तो पर्सनली मेरा प्रेफरेंस आईफोन की तरफ रहेगा बिकॉज अब जब मैं वीवो की फोटो साइड बाई साइड देख रहा हूँ, पहली चीज़ वो बहुत ज़्यादा कूलर टोन कैप्चर करता है और फेस जो है वो ओवर प्रोसेस्ड कई बार लग सकता है बिकॉज एक तो फेस को ब्राइट ज़्यादा करते हैं, चमकाता ज़्यादा है वीवो, और वो नेचुरल टोन नहीं रहता। इट इज़ नो लॉन्गर नेचुरल, जैसे आप दिखते हो थोड़ा सा आपके फेस को ज़्यादा चमकाता है। बट अगर आप वो प्रेफर करते हो, गो विद वीवो। अगर आपको थोड़ा नेचुरल फोटोज़ चाहिए प्लस आप एडिटिंग में भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हो, देन आप आईफोन की तरफ जा सकते हो टेलीफोटो कैमरा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज़ लेते हो, आईफोन इज डूइंग अ बेटर जॉब। बस ये है कि फेस आईफोन का थोड़ा वार्मर साइड पे रहता है। बाकी ओवरऑल शार्पनेस, डिटेल, टेक्सचर भी मुझे वीवो में क्या लगा कि फेस ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है और वो टेक्सचर खत्म हो जाता है क्योंकि प्रोसेसिंग अप्लाई हो रही है। बट अगर आपको वो सब चीज़ें रिटेन चाहिए देन आपको आईफोन बेटर लगेगा। बट इसका ही ऑपोजिट हो जाता है जब आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फोटोज़ पे जाते हो, वहाँ पे वीवो बेटर है फॉर 2 रीजंस। पहला, प्रोसेसिंग ओवरऑल जो आपको कलर्स निकल के आते हैं, जो डिटेल आती है, एंड द सेकंड इज डायनामिक रेंज। तो जितनी भी आप यहाँ फोटोज़ देख रहे हो, ओवरऑल शार्पनेस, ओवरऑल डिटेल, प्रोसेसिंग नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में आपको वीवो की बेटर लगेगी एंड वो एक क्लियर डिफरेंस है अगर आप टेलीफोटो कैमरा में कंपैरिजन करते हो। बाकी इस बार आईफोन में इन्होंने 8x का ऑप्शन भी दिया है जिसको लॉसलेस जूम बोल रहे हैं। वीवो में भी आपको 10x का ऑप्शन मिलता है, बट मुझे ऑनेस्टली वीवो का 10x अच्छा लगा, आईफोन का भी अच्छा है, बहुत सिमिलर है आउटपुट। बस ये है कि आईफोन का प्रोसेसिंग थोड़ा बेटर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जिस तरीके से वाइट बैलेंस मैनेज करता है, जो कलर्स आते हैं। बट वीवो की अगर आप फोटोज़ देखोगे तो वो डिटेल एंड टेक्सचर बेटर मैनेज कर रहा है। तो अगर मुझे जूम करते हुए फोटोज़ लेना है एंड मैं दोनों में से क्या प्रेफर करूँगा, आई वुड समहाउ गो विद जो वीवो का आउटपुट है एट 10x। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेल्फी कैमरा पे। फ्रंट कैमरा से मैंने दोनों के कुछ सेल्फीज कैप्चर करी हैं। पहली चीज़, आईफोन में आपको वाइडर ऑप्शन मिल जाता है वाइड एंगल का, वीवो में आपको उतना वाइड एंगल नहीं मिलता है। बट टेक्निकली वीवो का HDR ज़्यादा बेटर है, वीवो ज़्यादा वाइब्रेंट इमेजेस कैप्चर करता है। स्किन टोन मुझे Vivo X200 Pro की ज़्यादा बेटर लगी एंड आईफोन की अगर आप फोटो देखोगे कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा ही डल हैं, कलर्स भी बहुत कम वाइब्रेंट रहते हैं। एंड आई थिंक सेल्फी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सीधा फोटो खींची एंड सोशल मीडिया पर डालना है। वो चीज़ आप आईफोन से कंपेरेटिवली उतना बेटर एक्सपेक्ट नहीं करते। तो आई वुड से नॉर्मल सेल्फी क्लिप वीवो इज़ बेटर। पोर्ट्रेट सेल्फी में जब आप जाते हो, यहाँ पे मुझे आईफोन बेटर लगा फॉर 2 रीजन्स। पहली चीज़, जो फेस की डिटेल्स हैं, जो एज डिटेक्शन है, वो आईफोन में ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं। वीवो का थोड़ा सा प्रोसेस्ड लुक लगता है इन टर्म्स ऑफ एज डिटेक्शन। एंड स्किन टोन पे भी अगर आप जाओगे तो आईफोन थोड़ा वार्मर टोन कैप्चर करता है, वीवो कई बार स्किन में थोड़ा वो पिंक टिंट दे सकता है। बाकी लो लाइट में अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग विद द प्राइमरी कैमरा, दोनों इक्वल शार्प इमेजेस कैप्चर करते हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे दोनों बढ़िया टेक्सचर के साथ, बढ़िया शार्पनेस के साथ इमेजेस कैप्चर करते हैं। वीवो का जो मुझे प्लस पॉइंट लगा, शैडो रिकवरी बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू आईफोन। आईफोन की आप फोटोज़ देखोगे शैडोज़ बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं बिकॉज कॉन्ट्रास्टी लुक प्रोड्यूस हो रहा है। कलर्स एंड वाइब्रेंस पे जाओगे, वो भी मुझे वीवो का बेटर लगा एज कम्पेयर टू आईफोन। एंड अगर आप एक्सपोजर भी देखोगे ऑल ओवर लो लाइट में जो आप एक्सपेक्ट करते हो, वो वीवो नाइट मोड में ज़्यादा बेटर काम करता है एज कम्पेयर टू आईफोन। तो आई वुड से, तो ओवरऑल आई वुड से कि लो लाइट में वीवो ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। अल्ट्रा वाइड एंगल पे चलते हैं, यहाँ पे आप जो इमेजेस देख रहे हो, अगेन आईफोन अब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है अल्ट्रा वाइड में। वीवो इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। आप जितनी भी इमेजेस देखोगे, शैडो रिकवरी अच्छी है, हाईलाइट बढ़िया है। इवन जो आईफोन की फोटोज़ हैं वो बहुत सिचुएशन में डार्क कैप्चर हो रही थी एज कम्पेयर टू वीवो। तो ओवरऑल आई वुड से अल्ट्रा वाइड में अभी भी आईफोन में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है जितना आप वीवो में 1 साल पुराने फ़ोन में देख सकते हो। देन थर्ड कैमरा की अगर मैं बात करूँ लो लाइट में, तो यहाँ पे अगेन वो आईफोन आपको कॉन्ट्रास्टी लुक देगा, शैडोज़ डार्क हैं। शार्पनेस के मामले में भी वीवो ज़्यादा शार्प, ज़्यादा टेक्सचर कैप्चर करता है। बस ये है कि आईफोन में आपको नॉइस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा शैडो एरिया में। तो इन 3-4 रीजन्स की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वीवो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। बस एक माइनस पॉइंट है, वीवो में आपको थोड़े फ्लेयर टेलीफोटो में ज़्यादा इजीली दिखेंगे अगर आप ये हल्दीराम बोर्ड वाली इमेज देखोगे। बाकी लास्ट में मैं मैक्रो फोटोग्राफी की बात करना चाहूँगा फोटो सेगमेंट में, बिकॉज आईफोन में क्या है, सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वर्क्स एज एन मैक्रो। आप टेलीफोटो को मैक्रो में यूज़ नहीं कर सकते। और हाँ, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक टेलीफोटो में आईफोन का जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है
है वो 120 सेंटीमीटर्स है, मतलब आपको 4 फीट मेंटेन करना पड़ेगा टू यूज़ द टेलीफोटो कैमरा। वही अगर मैं वीवो की बात करूँ, आप एज मिनिमम एज 15 सेंटीमीटर से फ़ोटोज़ ले सकते हो इतना क्लोज जाके, जिस वजह से इसका जो टेलीफोटो कैमरा है इट वर्क्स एज अ मैक्रो कैमरा। तो यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हो। ऑब्वियसली एक कंपैरिजन नहीं है बिकॉज आईफोन अल्ट्रा वाइड पे है, वीवो जो फोटोज़ लेता है वो 3.7x पे लेता है। तो फॉर मैक्रो फोटोग्राफी द क्लियर विनर इज़ वीवो, बिकॉज आप 3.7x पे जब जाते हो उसको फर्दर आप और जूम भी कर सकते हो एंड यू कैन कैप्चर मच बेटर मैक्रो फोटोज़ देन आईफोन। तो ये था डिटेल कंपैरिजन सिर्फ फोटोज़ के हिसाब से। तो आप कमेंट करके बताना आपको दोनों में से आइडियली फ़ोटो में बेटर कौन लगा। मैं अगर अपना कंक्लूजन दूँ तो कहीं ना कहीं आईफोन में अभी भी वो जो हैवी कॉन्ट्रास्ट कैप्चर होता है वो एक कहीं लोगों के लिए माइनस पॉइंट हो सकता है, प्लस स्किन टोन ज़्यादा नेचुरल रखता है। वीवो की अगर मैं बात करूँ ज़्यादा प्रोसेस लुक देता है, रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया वाला लुक आपको ऑब्वियसली वीवो से मिलेगा, प्लस बेटर कहीं ना कहीं सिचुएशन में बेटर टेलीफोटो कैमरा भी है। सो दैट्स इट। बाकी इसके जो 2 पार्ट्स हैं वीडियो एंड पोर्ट्रेट मोड वाले वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो।